हेलो बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। तो बच्चों हमारा प्रश्न है Ga2O3। ठीक है बच्चों। गैलियम ट्राइऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों। तो अब ये है या नहीं ऑक्साइड उभयधर्मी, देखते हैं बच्चों। हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा के माध्यम से समझेंगे बच्चों कि हमारा प्रश्न जो है ये जो हमें दिया गया है ऑक्साइड ये उभयधर्मी है या नहीं। ठीक है बच्चों। सबसे पहले आइए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में कुछ इस प्रकार है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों। और बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड की। ठीक है बच्चों। किसकी? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है बच्चों। प्रश्न की मुख्य धारणा बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। तो इनकी अगर परिभाषा के माध्यम से समझे तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों। ये क्या करते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड वो अम्ल बच्चों अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, मतलब उनमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम बात करें अगर अपने आवर्त सारणी में, तो हमें कुछ तत्व इस प्रकार दिए होते हैं। मान बच्चे ये में दिया गया है Zn जिंक। ठीक है बच्चों। ये हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों। ये बी बेरिलियम, गैलियम, लेड। ठीक है बच्चों। ऐसे हमें आवर्त सारणी में ये तत्व दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। जिनको हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो अब इन्हीं के माध्यम से हम समझेंगे जो हमें ऑक्साइड दिया गया है हमारे प्रश्न में वो उभयधर्मी ऑक्साइड है या नहीं। ठीक है बच्चों। ये देखिए हमने एक बच्चों आवर्त सारणी में हमारे जो तत्व हैं कुछ इस प्रकार दिए गए हैं जिनको हमने इस ढंग से व्यवस्थित किया। अब बच्चों देखिए इसमें मान लीजिए इसके ऑक्साइड जो बनेंगे बच्चों ये एल्यूमिनियम जैसे है हमारा। ठीक है बच्चों। तो इसका बनेगा ऑक्साइड Al2O3। ठीक है बच्चों। ये सब है ये इनका ये अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं। इसका भी अगर ऑक्साइड बच्चों देखें तो Al2O3 बनेगा। अब बच्चों इसे हमारे हमारे प्रश्न में दिया गया है Ga2O3। तो बच्चों हमें ये दिया देख रहे हैं आप आवर्त सारणी में जो हमने व्यवस्थित किया है इसमें गैलियम, तो ये भी क्या बनाएगा G2O3। ठीक है बच्चों। Ga2O3। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि जो हमें आवर्त सारणी में तत्व दिए गए हैं ये क्या है? ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि जो हमारा गैलियम Ga2O3 दिया गया है प्रश्न में ये भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों। क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के गुण है या अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है बच्चों। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।